अभी जोड़ी की बात की तो बिग बॉस की मैं उनसे भी मैंने पूछा था ये चीज़ और आपसे भी ये चीज़ मैं जानती हूँ कि बिग बॉस 13 में उन्होंने कहा था कि उनका भी लाइक कहीं ना कहीं नाम आया था और आपका भी सुनने में आता है कि आप दोनों 13 सीजन कर रहे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए और आपका भी मिस हो गया। तो क्या 14 में अगर सपोज ऐसे कुछ जोड़ी बन के आती है या फिर कुछ होता है तो क्या हम आप दोनों को वापस देख सकते हैं? माय गॉड, एक ही जगह पर मैं और पवन सिंह जी, वो मतलब समझो फिर उस सीज़न में तो कोई और दिखेगा ही नहीं। ऐसी हिस्ट्री है हम दोनों की, माय गॉड। और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस भी देखना चाहेगी हम दोनों को एक रियलिटी शो में कि क्या क्या निकलेगा। आई डोंट नो, मैं सोच भी नहीं सकती। बाप रे बाप रे बाप रे। 13 तो मिस हो गया लेकिन क्या 14 सीजन वाला करने का इरादा है? हम देखिए, आई एम वेरी ओपन। अगर मुझे बिग बॉस ऑफर होता तो डेफिनेटली मैं करना चाहूँगी। और जैसे आपने कहा कि पवन सिंह जी भी आएंगे तो आई डोंट नो। पता नहीं। ये सीज़न काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, टीआर भी काफ़ी हाई थी। 3-4 कपल्स हमने देखे हैं जैसे सबके टैग्स बन चुके हैं। सिडनाज एक तरीके से बन चुका है, आसिम आंशी बन चुके हैं, आसिम और हिमांशी, पारस और माहिरा बन चुके हैं। पाहिरा, ओके। यस, तो ये 3 टैग्स तो फिलहाल सब देख ही रहे हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं आपका फेवरेट कौन सा है तो इन तीनों में से कौन सा है? मैंने पूरा सीज़न फॉलो किया है बिग बॉस 13 का, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा भी था कि हम भी जाएंगे। तो इस वजह से मैंने पूरा खेसारी जी को जब मैंने वहाँ पे जब खेसारी जी गए उसके बाद फॉलो किया, उसके पहले नहीं किया था। जो बेस्ट जोड़ी है आसिम और हिमांशी की लगती है मुझे। आसिम और हिमांशी की। सो वेरी डिसेंट, मतलब अभी भी वो लोग साथ में हैं और वो दोनों काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। उनकी बड़ी अच्छी तस्वीरें आती थी। सिडनाज वेरी पॉपुलर। जब तक बिग बॉस में थे सिडनाज भी अच्छा लगता था, लेकिन बाहर आने के बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा साथ में नज़र नहीं आ रहे हैं कहीं। और शहनाज चूँकि अब मतलब जहाँ वो सिडनाज हो रहा था, अचानक से उसने शादी करने का डिसीजन लिया और वो मुझसे शादी करो में चली गई। तो एक तरफ से जोड़ी ब्रेक ही होती है, ऐसे मुझे लगता है। बट आसिम एंड हिमांशी मुझे अच्छे लगते हैं। ओके, जैसे कि अभी आपने कहा मुझसे शादी करोगे में शहनाज चली गई है लेकिन वो कहीं भी अभी भी ऐसे लगता है कि वो थोड़ी शो से डिप्रेस्ड है और वो अभी भी सिद्धार्थ को मिस कर रही है। एक्चुअली ना, जितना जितना शहनाज को पर्सनली तो मैं नहीं जानती उसे, लेकिन जितना टीवी पे देखा है, जितना आपने भी देखा है, वो थोड़ी देसी टाइप की लड़की है। वो फिल्मी नहीं है। और शायद उसको, मुझे ऐसा लगता है कि उसको पता नहीं था ये शो साइन करते वक्त कि ये शो में होने क्या वाला है। जैसे उसने कहा भी था कि मैं फ़न शो समझ के मैंने किया है, उसने बोला था जय भानुशाली को। तो जब अब वो वहाँ, और क्या होता है ना, 5-6 लड़कों को आप एक लड़का ठीक है, जैसे सिद्धार्थ अकेला था, वो उसी को एंटरटेन करती थी, उसी को परेशान करती थी, लेकिन पांचों के साथ वो नहीं हो सकती वैसे। तो मुझे लगता है कि वो कंफ्यूज्ड है, वो उसको इतना मज़ा नहीं आ रहा है वहाँ पे, या फिर शायद वो उन लड़कों में वो बात नहीं है कि उस लड़की के चेहरे पे वापस से खिलखिलाहट ला सके। तो बलराज को मैं जानती हूँ और मैंने जब बलराज को वहाँ देखा, मुझे शादी के प्लान कर रहा है और मैं पता ही नहीं। तो बलराज बहुत न्यूट्रल खेल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर शादी करने के लिए वो शो बनाया है तो शादी करने के लिए क्या क्वालिटीज़ होती हैं वो तो वहाँ देखी ही नहीं जा रही हैं। वहाँ कुछ और ही हो रहा है।